काफी ज्यादा ही लंबे समय आगे की बात है, जहाँ पे इंसान एजिस्ट नहीं करते थे, वहाँ पे तो सिर्फ ड्रैगन ही ड्रैगन एजिस्ट करता था। ड्रैगन गॉड ने जन्म लेने के कुछ टाइम के बाद ही वह दूसरी गैलेक्सी को घूमना शुरू कर दिया था और सेम टाइम में ड्रैगन गॉड डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन की पावर को पोजेस करता था। उसके बाद ड्रैगन गॉड काफी सारे प्लानेट में घूमा, जिसमें से दोलू कॉन्टिनेंट भी एक था। जब ड्रैगन गॉड घूमते हुए दोल कॉन्टिनेंट में आता है तो उसे दोल दाल कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा ही पसंद आता है। इसी के वजह से वो उसी प्लेनेट में रुक जाता है और वो वहीं पे अपनी वाइफ जो कि अननोन है उसके साथ मिलकर बच्चे पैदा करने लगते हैं और ऐसे ही काफी लंबा समय गुजर जाता है और फिर वहाँ पे उन लोगों की काफी ज्यादा ही जनरेशंस भी बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही काफी हजारों करोड़ों साल के बाद में वहाँ पे इंसान भी जन्म लेने लगते हैं, जो कि ड्रैगन से तो काफी ज्यादा ही कमजोर हुआ करते थे। इसीलिए ड्रैगन गॉड ने ड्रैगन गॉड रिलम बनाए और वो वहीं पे रूल करने लगे। वैसे तो ड्रैगन गॉड की 9 बेटे थी, जिसमें से हर एक कोई ना कोई एलिमेंट को पोजेस करता था। जहाँ पे एलिमेंट्स की बात किया जाए तो वाटर, फायर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस, स्पेस एंड टाइम और स्टेबिलिटी थी। अगर बात करें तो ड्रैगन गॉड की फिजिक्स यानी बॉडी काफी स्ट्रांग था औरत, और वो सभी तरह के एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता था। और ऐसे ही ड्रैगन गॉड की कुछ पावर उनकी 9 बेटे में भी चली गई थी। अगर बात किया जाए ड्रैगन गॉड की 9 बेटों के बारे में तो वो ड्रैगन गॉड की 9 बेट भी काफी ज्यादा ही पावरफुल थी और ऐसे ही टाइम बीतते गया ड्रैगन गॉड काफी पावरफुल बनते गया और ऐसे ही पावरफुल बनते हुए वह सुप्रीम गॉड भी बना। लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी वजह से गदल में काफी बड़ी वार शुरू हो गई थी, जो कि ड्रैगन गॉड और कुछ इंसानी गॉड के बीच में हुई थी और लास्ट में ड्रैगन गॉड काफी बुरी तरीके से उन इंसानी गॉड से हार जाते हैं और असुरा गॉड ने अपनी सोच से ड्रैगन गॉड को 2 हिस्सों में बांट दिया था। वैसे तो ड्रैगन गॉड पूरी तरीके से नहीं मरा, लेकिन वो असुरा गॉड की सोच की वजह से वह 2 हिस्सों में यानी गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन में बढ़ गया। उसके बाद कुछ इंसानी गॉड्स ने गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर को शील्ड कर दिया और उसे जेल में डाल दिया। और अगर बात किया जाए सिल्वर ड्रैगन किंग, तो सिल्वर ड्रैगन किंग जैसे तैसे करके वो स्पेस एंड टाइम की मदद से वहां से भाग गया स्टार्डो फॉरेस्ट के अंदर और तर वो वहीं पे छिपने लगी। और अगर बात किया जाए सिलेंट 2 में ड्रैगन गॉड कब देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे तो हमें ड्रैगन गॉड को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन ड्रैगन गॉड की 9 बेटे में से फिफ्थ सन को दिखाया जाएगा। और भाई लोग, मैं एडवांस में ही आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि फिफ्थ सन एल्डर जवान लो पे अपीयर होने वाला है। जबकि इस चीजों के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना लेजेंड ऑफ गॉड रिलम की भी बात किया जाए। तो और अगर बात किया जाए सिलेंट 2.5 की एंड में, तो गोल्डन ड्रैगन किंग जिसको सील कर दिया गया था वह अपने सील को तोड़ने में सफल होता है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और तांग सान की लड़ाई की वजह से ऐसा हुआ था। और जब गोल्डन ड्रैगन किंग शील्ड से आजाद होता है तो वह पूरे गॉड लम को ही खत्म करने की कोशिश करता है और गोल्ड ड्रैगन किंग दोबारा से सिल्वर ड्रैगन किंग से फ्यूज होकर ड्रैगन गॉड बनने की कोशिश करता है। लेकिन उसे ऐसा करने से पहले ही तांग सान, ली डंग और लियन ये तीनों गॉड्स फ्यूजन स्किल को परफॉर्म करते हुए गोल्डन ड्रैगन किंग को मार देते हैं। लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग भी ड्रैगन गॉड की पार्ट होने की वजह से वह कंप्लीट नहीं मरता है और उस वक्त गोल्डन ड्रैगन किंग को भी अच्छी तरीके से पता चल गया था कि वह अपने आप को 1 घंटे तक ही जिंदा रख पाएगा। इसीलिए वह अपने ड्रैगन बॉडी से एक कोर को बाहर निकालता है और फिर वह गॉड रिलम के सेंटर में रहकर पूरे गॉड लम को ही खत्म करने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर तो तानशान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अभी जन्म लिया हुआ उसका बेटा जो कि तांगलिंग है उसको यूज करता है शील्ड के रूप में और तांगसान तांगलिंग की बॉडी के अंदर गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर को सील कर देता है और तो उसके पावर के साथ साथ गोल्डन ड्रैगन किंग की कोर को भी उसी के अंदर सील कर देता है। और ऐसा करने के साथ ही तांगसान तांगलिंग को भी दोल दाल कंटेनेंस में भेज देता है। और भाई लोग, इसी के साथ हमारा यही से सालन थी शुरू होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए सालन था की, तो सिल्वर ड्रैगन किंग जो होती है वो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर लेती है और भाई लोग वो और कोई नहीं बल्कि नायर और गुयू बनती है। जब नायर और गुयू फ्यूज्ड होती है, यानी कि सिलेंट 2 में जैसे वान गंगर और वानकुर फ्यूज्ड होकर जब तांगुटांग बनती है। वैसे तो अगर बात किया जाए तो सालन 2 में वनकर 120 था, यानी वो एक थरी आई गोल्डन लान थी जो कि मरने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस डोंगर के साथ फ्यूज हो गया था। लेकिन सिलेंट में नायर और गुयू ऐसे ही फ्यूज्ड होती है, यानी कि वो दोनों जिंदा ही फ्यूज्ड होते हैं और वो दोनों फ्यूज्ड होकर गुएना को चुराकर दोबारा से ड्रैगन गॉड बनने की कोशिश करती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो गुएना को भी प्यार करती थी और वह ड्रैगनस के ऊपर भी काफी काइंड और हम्बल थी। वैसे तो गुएना ड्रैगन गॉड दोबारा से बनना चाहती थी, जिसके लिए उसे तंगलिन को मारकर उसकी ब्लड लाइन से फ्यूज होना पड़ता था। लेकिन जबकि वह तंगलिन को काफी ज्यादा ही प्यार करती थी, इसी वजह से वो तांग मुलिन को नहीं मार पाती है और ऐसे ही काफी ज्यादा ही लंबा समय
समय बीतता है और फिर हमें सोलंथा की एंड में दोबारा से इंसानों और सोल बस्ट की काफी खतरनाक बैटल को दिखाया जाता है, जहां पे गुएना किस्ते सामने हो गए थे, इसीलिए यहाँ पे गुएना को मारकर ड्रैगन गॉड बन जाए और दूसरी चॉइस ये थी कि वह सोल बीस्ट को धोखा देकर तांग मुलिन के साथ में लड़ाई करे और हमेशा तांग मुलिन के साथ में रहे। लेकिन गुएना को चूज नहीं करता है, वो यह चूज करती है कि तांग मुलिन उसे मारकर एब्जॉर्ब करे और तंगलिन खुद ड्रैगन गॉड बने और ऐसे ही गुएना तांग मुलिन के लिए सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन तांग मुलिन भी तो गुएना को सेक्रीफाइस कर देता है। गुएना को वजह से वो दोनों ही पूरे 10,000 सालों के लिए डीप स्लीप में चले जाते हैं। उसके बाद हमें शलन 4 में दिखाया जाता है कि शलन 4 की मेन कैरेक्टर लान जवान, जो कि तंगलिन और गुएना को ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग दोनों की पावर को इनक करता है। और अगर बात किया जाए ला जवान न्यू के मार्शल सोल के बारे में, तो उसकी मार्शल सोल ट्विन मार्शल सोल होती है, जो कि दोनों ही ब्लू सिल्वर ग्रास थे, लेकिन उसकी एक ब्लू सिल्वर ग्रास सिल्वर कलर की थी और दूसरी गोल्डन कलर की थी, जिसके वजह से वो गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन दोनों का ही पावर को यूज कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी दोनों ही ब्लड लाइन काफी खतरनाक तरीके से क्लास करते थे, जिसके वजह से जन्यू काफी बार उन दोनों ब्लड लाइन की क्लासिंग की वजह से काफी बार मरते हुए बचा था। और अगर बात किया जाए तो उसे क्लास करने से बचाने के लिए तालिन दोनों ने ही अपने मेमोरीज को खो दिया था। और सालन 4 में तंगलिन की नाम तांग लिंग है, जो कि वो शलन 4 में सिंगर बनता है। और बात करा जाए गुएना को नाम सलन 4 में नाना होती है और वो टीचर के रूप में काम करती है। तो चलो हम दोबारा से जवान की तरफ ही बढ़ते हैं, जहाँ पे जन्यू जब भी 10 लेवल को ब्रेक थ्रू करता था, यानी कि वो 10 से 20 लेवल, 20 से 30 लेवल और 30 लेवल से 40 लेवल पर ब्रेक थ्रू करता था, तो उसकी दो ब्लड लाइंस की पावर धीरे धीरे करके मर्ज होते थे। और जब उसने ड्रैगन गॉड टियर को हासिल किया था, तो उसने अपने सेल्फ फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर दिया था, जिसके वजह से वो कुछ टाइम के लिए ड्रैगन गॉड बन सकता था। जब जवान न्यू सेफ सोल रिंग पर ब्रेक थ्रू करता है, तो वो तभी गॉड बन जाता है और वो एक ट्रायल से होकर गुजरता है, जिस ट्रायल की नाम ड्रैगन गॉड ट्रायल था। और वो ट्रायल जन्यू को प्रीवियस ड्रैगन गॉड ले रहा था। जब जन्यू ड्रैगन गॉड की इस टेस्ट को पास करता है, तो वो कम्प्लीटली ड्रैगन गॉड बन जाता है और वो दोबारा से एक नई गॉड रिलम को बनाता है, जहाँ पे इस बार ही वो सभी सल बीस्ट को भी गॉड बनने की परमिशन दे देता है। और भाई लोग, इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।